कृष्ण कौन है, ये जसोदा कौन है? कृष्ण एक प्रेम की धारा है, कृष्ण एक मोक्ष का दरवाजा है, कृष्ण एक रास्ता है। लेकिन वो रास्ता हमें मिलेगा कब? जब हमारे हृदय में ज्ञान होगा। और हे मेरे प्रिय भक्तों, ज्ञान आएगा कहां से? जब मेरा कर्म अच्छा होगा। और कर्म अच्छा कब होगा? जब मेरी संगत अच्छी हो। और संगत अच्छी कब होगी? जब मेरा भोजन अच्छा होगा। भोजन अच्छा कब होगा? जब मेरी कमाई वाला जरिया ठीक होगा। कमाई वाला जरिया कब ठीक होगा? जब मैंने अच्छे कर्म और अच्छे रास्ते को निकला होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। बोली वृंदावन बिहारी लाल। संगत अच्छी नहीं है, भक्ति कैंसिल। अन्न सही नहीं है, भजन करने वाली वाणी कैंसिल। आप डेली 10 लाख रुपए कमाओ, लेकिन कमाते समय ध्यान रखो किसी की आत्माओं को दुखी करके तो नहीं ला रहा। किसी से छल करके तुम ले आए 10,000 रुपए, बेटे ने उसे खाया, बेटे के लिए पढ़ाई के लिए डाल दिए, बेटा पढ़ाई में आएगा 0, क्योंकि पाप की कमाई है ना। पत्नी को उस पाप की कमाई से भोजन कराया तो पत्नी कैसी बनेगी? लड़ाकू, घर में कले करने वाली, घर में झगड़ा करने वाली, सुबह शाम कले करने वाली। बच्चे कैसे बनेंगे? आवारा, दुष्ट, दुराचारी, हमें परेशान करने वाले। आप विशेष ध्यान रखो, डेली कितना भी धन कमाओ, लेकिन किसी की आत्माओं को रुला करके धन मत लाओ। जो किसी की आत्माओं को रुला करके धन लाएगा, उसके घर का धीमे धीमे पतन हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाओ, वो बहुत तेरा धन कमा देगा। और अपनी अधर कमाई से तुमने बेटे को पाला है तो वो वरुण शंकर पैदा हो जाएगा। वरुण शंकर कैसा होता है? पिता का नाम है इतना और 0 कर दे, उसे कहते हैं वरुण शंकर। और पिता का नाम है इतना, उसे बहुत लंबा कर दे, उसे कहते हैं पुत्र। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पुत्र होना चाहिए, वरुण शंकर पैदा नहीं होना चाहिए। अगर वरुण शंकर हुआ तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज उसी समय ध्यान रखें, आज इस पांडाल के अंदर संकल्प कर लो कि हम केवल नेक कमाई कमाएंगे, अधर्म की कमाई को घर में लेकर के नहीं आएंगे। पत्नी को जरूरी नहीं है 2000 वाली साड़ी पहनाओ, पत्नी को 500 वाली साड़ी पहनाओ, लेकिन अपनी कमाई से। बेटे को जरूरी नहीं है 5000 वाले कपड़े पहनाओ, 1000 रुपए वाले पहना दो, लेकिन धर्म की कमाई से। जरूरी नहीं है मटर पनीर, शाही पनीर ही खाओ, दाल रोटी खाओ, लेकिन धर्म की कमाई से। अधर्म की कमाई को कमाने वाला व्यक्ति सबसे अपवित्र होता है। किसी से छल करके पैसे ले आए, कितने देर रुकेगा? तुम्हें नहीं पता? तुम नहीं जानते इस बात को? तुम कितना भी अधर्म का धन कमा लो, तुम्हें तो मरना है। जिंदा इस धरती पर कोई नहीं है, उसे सबको मरना है। कोई जीवित नहीं है इस धरती के अंदर। जब तुम्हें पता है कि मेरी मृत्यु का कोई समय नहीं है, तो किसके लिए पाप कर रहे हो? किसके लिए भाग रहे हो? इस संसार में सुखी कोई नहीं है। तुम जिस घर में रहते हो, पड़ोसी गाड़ी में चल रहा है, तुम सोच रहे हो वो सुखी है? शायद गाड़ी वाले पे 20-25 लाख कर्जा लदा हो। बगल वाले की कोठी 200 गज में है, मेरी कोठी 50 गज में है। 200 गज की मेरी कम कब हो? तेरे पे 50 गज की है, लेकिन कर्जा नहीं है, उस पे शायद 20-25 लाख रुपए लोन हो। उसे टेंशन के मारे परेशानी हो रही हो। कहा है
गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे द्रगपाल सुखी, द्रगपाल कहे सुख से सको भारी, और तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। है? जो हरि के भजन से दूर है वो दुखी है, और जो हरि के भजन के नजदीक है वो सुखी है। तुम क्या लेकर के आए थे? पैदा हुए तो नंगे, मर गए तो नंगे। जब तुम नंगे ही आए हो तो तुम दे क्या सकते हो किसी को? तुम खुद नंगे हो। क्या देने वाले हो तुम? किसके लिए पाप करने के लिए भटक रहे हो? जिस बेटे को पैदा किया है उसके लिए? उसके लिए धर्म की कमाई कमाना वो कुछ बनेगा, पाप की कमाई से उसे पालना वो कुछ नहीं बनेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राधे राधे। बच्चे की देह सुंदर कब होती है? जब तुम्हारी कमाई अच्छी होती है, तुम्हारा कर्म अच्छा होता है। अच्छा कर्म करने के लिए प्रयास कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा के लिए दौड़ने का प्रयास कीजिए। संसार के लिए दौड़ने से आप थक जाओगे। ये संसार बड़ा विचित्र है। भक्त जब ज्यादा परेशान होता है तो परमात्मा से यही मांगता है कि मुझे अपने पास बुला लो, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मुझे माता भी मिल गई, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे पिता भी मिला, वो भी छोड़ करके चला गया। मुझे पत्नी मिली, वो भी मुझसे दूर हो गई। मेरा पति भी मुझसे दूर हो गया। अंत में मैं बच्चों से भी दूर हो गया। इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है। ये जीवन एक मेला है। मेले में कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया। जिंदगी में कोई उस मेले में रुकता नहीं है, आना जाना लगा रहता है। ये जीवन एक मेला है। और आप लोग विक्रेता हो, बिकने वाले हो। हैं? जीवन में एक मेला है। ये संसार विक्रेता है। आज मेरे पिताजी ने 10 बीघा जमीन को बचा के रखा। बाबा ने जमीन दी पिता को। पिता ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को दूंगा। पुत्र इतना नालायक पैदा हुआ कि उसने जमीन को बेच दिया। लिखने वाले ने क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। कि जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम विशेष ध्यान रखो कि संसार में संसार विक्रेता है। और कहते हैं ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस हवस की मंडी है। अनमोल रतन बिक जाते हैं, कागज के चमकते लोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं। कागज का लोट दिखाओ, बिक गए। कुछ भी करा लो इस लोट को दिखा के। कौन कौन बिकता है? मुल्लों के सजदे बिकते हैं। सजदा कहते हैं कुरान को। मुल्लों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। और बिकती है दुल्हन की रातें। दुल्हन हर रात वेश्या बन जाती है। जाने क्या कर रहा है। बिकती है दुल्हन की रातें, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं।
बन बैठे करोड़पति मन में, बन बैठे करोड़पति मन में, वो जयपुर के बाजारों में लकड़ी पत्थर संगमरमर के भगवान स्वयं बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। आज उसी समय ये संसार विक्रेता है। इस संसार में हमें केवल यह ध्यान रखना है कि जितनी जीवन भगवान ने दिया है उस जीवन के अंदर अधर्म न हो जाए, उस जीवन के अंदर पाप न हो जाए, उस जीवन के अंदर किसी को कष्ट न दे सकूं मैं। और जैसा आया हूं परमात्मा का गुणगान बच्चों को पालन पोषण करते हुए मैं उसी धाम के लिए चला जाऊं जहां से मुझे भगवान ने भेजा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।